आकाश में एक सितारा इस जोड़ी के प्यार को साक्षी मानते हुए उनके साथी बनने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अनपेक्षित रूप से आदमी ने महिला को उसे भूल जाने के लिए कहा, क्योंकि वह किसी और से शादी करना चाहती थी। उसके बाद लियू यिंग ने सुना कि ड्रैगन यान किससे शादी करना चाहता है। वह उनकी छोटी मिस है। लियू यिंग ने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उसने बात को घुमा दिया और केवल यही कहा कि उनके बीच की बातें बहुत अजीब थी। ड्रैगन फेस और मिस दोनों लियू यिंग के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। वह केवल उन्हें आशीर्वाद दे सकती है और उसके जाने को देख सकती है। ड्रैगन फेस पहली बार दिल का दर्द महसूस करता है। जल्द ही ड्रैगन यान और मिस की शादी का दिन आ गया। लियू यिंग ने मिस को शादी के लिए बड़े ध्यान से तैयार किया और इस समय ड्रैगन यान ने एक मुट्ठी भर हरे पत्ते उतारे और खुद को उनमें बदल लिया। अपने हरे पत्तों के रूप में खुद की अभिव्यक्ति दिखाई। उसने लेडी के साथ मिलकर विवाह की रस्में पूरी की। उसके बाद लियू यिंग हमेशा उदास और खोया हुआ सा रहता था। लेडी को लगा कि शायद वह चुपके से पेंटिंग्स देख रही है जब एक दूर का कजिन आया था। क्योंकि लियू यिंग सावधानी से काम करती थी, इसलिए मालकिन ने उसे एक समय के लिए चचेरे भाई की निजी देखभाल करने का कार्य दिया। दोनों के अनजाने में शारीरिक संपर्क देखने पर ड्रैगन यान अचानक बहुत गुस्सा हो गया। ड्रैगन वाइस लेक के पास जाकर उदासी में शराब पीने लगे, लेकिन उनके अच्छे दोस्त मिंग गेक्सिंग ने उन्हें एक और बुरी खबर दी। गर्मियों में शिविर में रहने वाले शाओफू के अंत में एक साजिश विद्रोह में फंस जाएंगे। सभी को मौत की सजा सुनाई गई। ड्रैगन यान ने यह सुनते ही शांत नहीं बैठ सके। इसी समय मालकिन ने योजना बनाई कि लियू यिंग को दूर के चचेरे भाई से शादी करने के लिए छोटी बहन की भूमिका में डाला जाए। इस तरह से मेरे कजिन के बाद से स्कूल जाने के लिए शाओहू का परिवार भी इसका लाभ उठा सकता है। लियू यिंग इनकार करना चाहती थी, लेकिन अचानक ड्रैगन फेस ने भी अपनी सहमति दी और उसे मेरे कजिन से शादी करने के लिए कहा। इससे दोनों खुश होंगे। उसकी करीबी सुरक्षा के लिए ड्रैगन फ्लेम ने पक्षी राक्षस को हल्के से बनावटी दासी के रूप में उसके साथ भेजा। वास्तव में ड्रैगन फ्लेम ने भाग्य के देवता से पूछा कैसे लियू यिंग को इस आपदा से बचाया जा सकता है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह उसे मिस के कजिन से शादी करा के होगा। इस व्यक्ति का भाग्य बुरे समय को अच्छे में बदलने की क्षमता रखता है। उम्मीद है कि 7 पीढ़ियों तक खुशहाली रहेगी। बस मिस बंदर के खून की आवश्यकता है और उसकी भी यही इच्छा है, इसलिए वह और भी जोड़ता है। लियू यिंग ने उससे पूछा क्या वाकई उसे चाहिए कि वह चचेरे भाई से शादी करे। ड्रैगन यान ने मन में विरोध करते हुए कहा कि प्यार धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लियू यिंग का दिल पहले से ही उस पर था। वह चचेरे भाई से शादी नहीं करेगी। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन यानजिंग ने लियू यिंग को निर्धारित किया और एक चौंकाने वाली हरकत की। जब एक महिला धनी घर में विवाह करती है तो अचानक आकाश में एक अजीब आवाज आती है और वह तुरंत अपने हाथ से सिंदूर को छोड़कर खुशी से आकाश की ओर देखती है। लेकिन देखते ही देखते उसे लगा कि कुछ गलत है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से वादा किया था कि वे प्यार की निशानी का आदान प्रदान करेंगे, पर क्यों याददाश्त इतनी धुंधली है। अदृश्य अवस्था में लॉन्ग यान लियू यिंग को अनजाने में आंसू बहाते हुए देख रहा था, जानते हुए कि वह जल्द ही सब कुछ याद कर लेगा। इसलिए उसने आसपास की सभी चीजों को एक पल में स्थिर कर दिया। केवल वही आजादी से हिल सकता था। उस पल लियू यिंग के चेहरे पर आंसू उसे अब और नियंत्रित नहीं होने देते। उसके दबे हुए दिल की भावनाएं आजाद हो गईं और आज के बाद लियू यिंग वास्तव में किसी और की पत्नी बन गई। वास्तव में लियू यिंग ने टेबल के छोटे मालिक से शादी करने के लिए सख्त रवैया अपनाया था। लॉन्ग यान को केवल जादू का उपयोग करके खुद की जगह टेबल यिंग मास्टर को बनाना पड़ा, जो लियू यिंग के साथ खुशहाल यादों को साझा करने वाला आदमी बन गया। लेकिन उसने अभी भी लियू यिंग की भावनाओं को कम आंका था। स्टार स्पिन की उपस्थिति ने लियू यिंग को तुरंत याद दिलाया कि किसी ने उससे कहा था कि 3 दिनों के भीतर अगर स्टार स्पिन आसमान से उतरे तो लियू यिंग को उसे एक निश्चित संकेत देना होगा। लियू यिंग को इस जीवन को आराम से गुजारने देने के लिए लॉन्ग यान को उसे याद दिलाने के 1 सेकंड पहले ही निर्दयी रोकना पड़ा। लेकिन शादी के बाद लियू यिंग धीरे धीरे अंतर महसूस करने लगी, क्योंकि उसके पति का उसके प्रति व्यवहार और शादी से पहले की नीति अलग है। शादी से पहले दोनों बहुत मीठे और घनिष्ठ थे, जैसे मीठे पानी का स्रोत, लेकिन शादी के बाद पहले का सारा एहसास गायब हो गया। उसकी जगह शियांगजिंग बर्फ की तरह ठंडी रही, जब तक कि शिंग शिंग ने गलती से उसके पुराने कमरे से एक कागज के ड्रैगन को नहीं निकाला। मेरे लिए है और यह भी मेरे लिए। वो अपने पुराने कमरे में आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन लड़की वहाँ भी होगी। ड्रैगन चेहरा भी वहाँ था, बस वो उसे नहीं देख सकता था। ड्रैगन चेहरा ने उसे कमरे में लगातार खोजते और फिर कुछ याद करते हुए लोयन घाटी में आते देखा, लेकिन जहाँ कुछ होना चाहिए था वहाँ कुछ भी नहीं था। उसी समय ड्रैगन फेस उसके सामने आ गया। ल्यूइन को आश्चर्य होता है कि वो अपने पति का चेहरा क्यों नहीं देख पा रही है। ड्रैगन चेहरा ने उसे बताया कि वह सपनों में है। केवल सपनों में उसके पति द्वारा दिया गया एहसास ही वास्तविक है, वही वह सबसे ज्यादा चाहती है। सच में जल्द ही वास्तविकता में उसके पति ने सफलता प्राप्त की। उसने ल्यूइन पुलिस फोर्स के उच्च स्तर की मदद भी की। हालांकि समय के साथ लोग और अधिक गंभीर हो गए, लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। हॉर्स फैमिली को किसी ने राजद्रोह में शामिल होने का आरोप लगाया, जो गुप्त रूप से जनान किंग से जुड़ा था। पूरे परिवार में केवल शिया होशू को ड्रैगन फ्लेम ने बचाया था। ड्रैगन फ्लेम को पता था कि ल्यूइंग इसे अनदेखा नहीं करेगा। उसने आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसने शिया हो के परिवार को बचाने के लिए किंग से प्राप्त योजना को स्वीकार कर लिया। लेकिन वास्तव में पति पत्नी नहीं थे, क्योंकि शिया हो शे के साथ विवाहित व्यक्ति केवल उसके जादू से बनाया गया एक जीवन था। हालांकि ल्यूइंग अलग थी। जल्द ही उसे गर्भवती हो गई। ड्रैगन चेहरा ने उस समय जो महसूस किया वह एक अनुभव था जैसा उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। महिला प्रसव पीड़ा के कारण एक घूंट पानी भी नहीं पी सकी, और जब दासियाओं बच्चे के आकार पर विचार कर रही थीं, तभी 2 लोग आए और उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर उनमें से एक ने अपना असली रूप दिखाया। जब उसने यह सुना, महिला लगातार चिल्ला रही थी। ड्रैगन ने तुरंत अपनी आत्मा की रक्षा के लिए उसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। कमरे में प्राकृतिक ऊर्जा का संचार होना चाहिए, इसलिए यह केवल रोफोन का जानबूझकर देरी हो सकती है। इसलिए ड्रैगन ने अपनी आत्मा को खतरे में डालते हुए अपने आंतरिक जीवन को एक अवतार में बदल दिया, ताकि वह रोफोंग के पास जा सके और वह आध्यात्मिक शक्ति के साथ ल्यूइंग की सुरक्षा जारी रखता है। उसी समय ल्यूइंग की आत्मा रोफोंग के लॉरस वैली में फंस गई थी। लॉन्ग यान ने अपने ही अनूठे तरीके से आगे बढ़ा और अंदर घुस गया। देखते ही देखते उसके अधीनस्थों ने एक क्षण भी रोक नहीं पाए, और अग्रणी देवी ने लॉन्ग यान के बॉक्स को छीनने के क्षण में पहले ही कदम उठा लिया। ड्रैगन का चेहरा पूरी तरह से उत्तेजित हो गया, लेकिन अंत में वह एक अवतार था। जब लू फेंक के टॉवर के मास्टर का चंद्रमा अचानक प्रकट होकर उसे रोकता है और उसके ध्यान भंग के दौरान उसकी बाह को काट देता है, और उसका वास्तविक शरीर भी प्रभावित हुआ। इससे पहले शुइक्शिन लॉन्ग यान के लिए कोई मैच नहीं था, लेकिन अब ड्रैगन का चेहरा नीचे की ओर है। किसी भी तरह से वह आज ल्यूइंग की आत्मा को ले जाना चाहता है, लेकिन फिर भी शू कियान ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे बाहर फेंक दिया, जिससे ड्रैगन को एक पूर्ण योजना का ख्याल आया। उसने जानबूझकर खुद को स्नो शियान के सामने प्रकट किया। उसकी एक हथेली, जो ठीक उसी समय खजाने की संदूक धारण करने वाली परी की ओर पीछे हटी थी, उसने खजाने की संदूक को उड़ा दिया। फिर उसने बिना किसी संकोच के पीछा किया। यद्यपि उसे लगातार गंभीर चोटें आईं, लेकिन अंततः उसने ल्यूइंग की आत्मा को वापस ले लिया और उसे रिहा कर दिया। सीन बदलता है और ल्यूइंग की स्थिति स्थिर हो जाती है, और ड्रैगन का एक अवतार भी मूल रूप में वापस आ गया।
जल्द ही ल्यू यिंग ने सुरक्षित रूप से एक बच्चे को जन्म दिया, जबकि लॉन्ग यान दुखी होकर चला गया, जब तक कि एक दिन सड़क पर उसे एक चित्र नहीं मिला। एक परिचित सी भावना उभरी और ल्यू यिंग ने तुरंत इस पेंटिंग को खरीद लिया। इस पेंटिंग के साथ उसने अपना लंबा जीवन बिताया और बाद में वह हजारों धाराओं वाले गांव में आई। रेडिंग थंडर ईगल के पुनर्जन्म की तैयारी। यही सरल 3 शब्द ल्यू यिंग की यादों को पूरी तरह से जगा दिए। वे सभी सुखद स्मृतियां जो केवल सपनों में ही संभव थीं, लॉन्ग यान के साथ मौजूद थीं। हालांकि उनका पुनर्मिलन सुखद था, ये छोटी अवधि का था, क्योंकि ल्यू यिंग को पिछले जन्म को भूलने वाली बैले की छाया पीनी थी और अगले जन्म में जाना था।